आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सनम जावेद खान को आज यानी जुमेरात के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान होने वाली समाअत के बाद रिहा कर दिया गया है। सनम जावेद खान को रिहा कर दिया गया है। अब वो अपने सूबे जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उन्हें किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही वो तमाम तज्जिए दम तोड़ गए हैं। कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले मुनीफ फारूक ने यह कहा था कि सनम जावेद तब तक रिहा नहीं हो सकती जब तक वो माफी नहीं मांग लेती। साथ साथ यह भी कहा गया कि दूसरी तरफ इनके नाम पर कांटा लगाया गया है और अभी वो जेल में सजाएं भुगतेगी। और आज आजाद अदलिया ने एक बड़ा फैसला देकर अदलिया की साख को मुतासर होने से भी बचाया है और ख्वातीन की इज्जत को भी बहाल किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट और सबसे बड़ी खबर यह है कि सनम जावेद खान को आज यानी जुमेरात के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें उनके केसेस से आजाद कर दिया गया है। अब वो बतौर आजाद शहरी अपने वालिदैन के साथ मिल सकती हैं, अपने शौहर के साथ रह सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का इजहार किया और इकरार किया कोर्ट के सामने कि सनम जावेद खान को किसी भी केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के अंदर जो हेयरिंग हुई, जो हेयरिंग की डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ गारंटीज दी गई हैं, मियां अली इशफाक की जानिब से भी दी गई हैं और फिर सनम जावेद के अपनी तरफ से भी दी गई हैं। वो क्या गारंटीज थी, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा सेकंड टॉप लीड ये है कि फिच ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। फिच कब से पेश गोइयां करने लग गया, मेरी समझ से बाहर है। उसने क्या पेश गोइयां की हैं वो शेयर करूंगा। गुज़िश्ता रात एक भौचाल आया और वो भौचाल ये था कि जियो न्यूज के ट्विटर हैंडल से एक तकरीबन 4 मिनट की, 3.5 या 4 मिनट की वीडियो पोस्ट की गई इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने किस तरह अपने मुकाबिल सियासतदानों का नाक में दम कर रखा है। वो अचानक से ट्वीट डिलीट कर दिया गया। उस ट्वीट डिलीट करने की वजह क्या थी और फिर जो वीडियो वायरल हुई है वो कितनी वायरल है, इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स और कुछ तस्वीरें और बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वेल एंड गुड। नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हुए ऑल वीडियोस का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करने ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे और जो फायरवॉल का मुबैना इशू है वो ब्रेक हो सके। मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है, 3-4 रोज हो गए। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है, जहां हैशटैग लगे होते हैं, उसके बिल्कुल नीचे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया गया है। उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 3.5 लाख में से 1.5-2 लाख भी ज्वाइन कर लेते हैं। याद रखिएगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी और आप एंजॉय करेंगे तमाम तर लेटेस्ट एनालिसिस। सबसे पहली खबर यानी टॉप लीड हम शुरू करते हैं। दिन का आगाज आज की इंतहाई अहम समातों से हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में सनम जावेद खान अपने शौहर और अपने बच्चों के हमरा और वालिदैन के हमरा पेश हुई। उनके वकील मियां अली इशफाक भी उनके सामने मौजूद थे। सनम जावेद खान के केस के अंदर एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट आई है। वो डेवलपमेंट मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, लेकिन साथ साथ जो हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग का अहवाल आपके सामने रखना है। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी देकर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यह यकीन दहानी कराई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में यह यकीन दहानी कराई कि सनम जावेद खान को मजीद किसी भी मुकदमे में, किसी भी सूबे के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और उस वक्त फौरन रिहाई की जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया। यानी गिरफ्तारी को गैर कानूनी यानी इल्लीगल करार दे दिया। तो उसके साथ ही सनम जावेद रिहा हो जाती है और फिर उनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने की भी यकीन दहानी करा दी जाती है। अब उम्मीद वासिक ये है कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। माजी के जो कंडक्ट है पुलिस के वो तो हमने देख लिए हैं, वो ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जिस नहज तक ये केस पहुंचा है और जिस तरह खुद नून लीग के रहनुमा और अकाबरीन भी उनके हक में बोल पड़े थे, तो मुझे नहीं लगता कि अब मजीद कोई गिरफ्तारी होगी। बलूचिस्तान जो पुलिस राहदारी रिमांड की सजा
लेने के लिए आई थी वो अब मजीद वो इस्तदा नहीं करेगी। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक तंबीही कमेंट किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैंने इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद खान मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील मियां अली अशफाक से इस्तफसार, जिस पर मियां अली अशफाक ने कहा कि जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। यूं इस तरह एक आईनी तरीके से गारंटी देकर सनम जावेद की इस मामले से खुलासी हो गई है। मियां अली अशफाक इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सनम जावेद खान का मजीद किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यही रवैया आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ रवा रखना होगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह सनम जावेद खान आज इस केस से रिहाई पाने के बाद अपने घर, अपने शौहर और अपने वालिद के हमरा रवाना हो गई है। आज की सेकंड टॉप लीड मैं इस वक्त शामिल करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त आज समात में आई। अदालत का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत का हुक्म। जज अफजल मजोका ने आइंदा समात पर जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समात 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। यानी ये 6 केसेस खान साहब के थे, 1 केस बुशरा बीबी के था, जमानत कबल गिरफ्तारी थी। अच्छा, बानी पीटीआई के खिलाफ थाना 2 तरनौल 1 मुकदमा, थाना रमना, सेक्रेटेरिएट कोसार और थाना कराची कंपनी में दर्ज है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोसार में तोशाखाना जाली रसीदों का मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई के खिलाफ 1 जाली रसीदों का और 5 मुकदमात 9 मई वाकयात के तनाजुर में दर्ज है। तो अब इस केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के अहकाम भी जज अफजल मजोका ने जारी किए हैं। अगली टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रात देर से रात का एक भौचाल आया, और भौचाल क्या था? वो भौचाल ये था कि अचानक से जियो न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट हुई जिसमें इमरान खान साहब की गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जेल में अंदर रहते हुए अपने सियासी नाकदीन और सियासी हरीफों को नाको चने चबवाने की वीडियो थी और अहवाल था, और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी। वो ट्वीट हुई तो ट्विटर के ऊपर कोहराम मच गया। सब साफी वो ट्वीट करना शुरू हो गया, कुछ ने वीडियो डाउनलोड भी कर ली। ठीक पौने घंटे के बाद वो जो ट्वीट था वो जियो न्यूज़ ने डिलीट कर दिया। वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप मुलाजा कर ही रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ पोस्ट हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई, तो वो फिर पैरिशेबल तो नहीं होती। फिर तो सोशल मीडिया हर पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद है, अवाम भी मौजूद है, वो उसको हाईलाइट करती है। तो इस तरह से हुआ कि वो वीडियो डाउनलोड होने के बाद बहुत ज़्यादा ट्वीट होना शुरू हो गई। 2 तरह के मामलात हैं। पहला मामला ये है कि ये किस तरह की सहाफ़त है, कि किस तरह की बेगैरती है कि आप एक काम करते हैं उसके ऊपर डट कर भी नहीं रह सकते और पौने घंटे के अंदर ही आपको रिवर्ट करना पड़ जाता है। तो इससे अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। दूसरा, ये एक चालाकी भी हो सकती है। चालाकी ये है कि जब पता है कि ट्वीट तो हमें डिलीट करना ही पड़ेगा, हम पर प्रेशर बहुत होगा, तो क्यों ना ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि हमने अपनी जो कोशिश करना थी कर ली और फिर हमारा बस नहीं चला, इसलिए हमें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। मैसेज भी पहुंच जाएगा, वायरल भी हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की सिंपैथीज भी ले ली जाएंगी, सच भी कह दिया जाएगा और पीछे भी हट दिया जाएगा। इसमें भी लेकिन मुनाफकत का एक एलिमेंट है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरी टॉप लीड, फैच बहुत क्रेडिबल वैसे रेटिंग एजेंसी है, उसने एक बड़ी बात कर दी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैच की तरफ से एक बात आई कि इमरान खान मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे, मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फिच की पेशगोई। अच्छा, फिच पेशगोइयाँ कब से करने लग गया? फिच तो रेटिंग देता है किसी भी मामले के ऊपर। मैं हैरान हूँ, मैंने आज तक इसकी कोई पेशगोई सवाए मईशत के और तो कहीं नहीं देखी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये फिच के पास कोई स्टोरी है तो वो किसी रिपोर्टर को रिपोर्ट करने चाहिए। आप तो मुआशी दर्जाबंदी बताते हैं, आप कब से ये बताने लग गए भाई कि गवर्नमेंट 18 महीने रहेगी और इमरान खान जो है वो 1 साल तक जेल में रहेंगे। तो उसके बाद फिर टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी आएगा। ये भी कहा कि अगली जो हुकूमत होगी वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की हो सकती है, ये फिच कह रहा है। तो मैं जो इसके ऊपर कमेंट से इतना करूंगा कि मुझे लगता है कि ये प्लांटेड स्टोरी है,
या ये रिपोर्ट जो है ये शाया करवाई गई। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। कुछ वायरल ट्वीट शामिल करते हैं जनाब। वायरल ट्वीट, सबसे पहले इमरान रियाज खान का वायरल ट्वीट है। वो कहते हैं जी, खबरें लेने के लिए सहाफियों का इदारों से राब्ता कोई नई चीज नहीं है। ये मेरे ख्याल में मुनीफ फारूक से मुतालिक कह रहे हैं। खबरें लेने के लिए सहाफियों का इदारों से राब्ता कोई नई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में सहाफत ताल्लुकात बनाने और मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, मगर ये मैं पहली दफा देख रहा हूं कि सहाफियों के जरिए धमकियां लगाई जा रही हैं। और धमकियां, जो सहाफी धमकियां लगा रहे हैं उनकी बात पूरी भी नहीं हो रही, और दूसरे दिन तीसरे दिन सनम जावेद रिहा हो रही है। ये आप अंदाजा करें ना, ये फिर किस तरह फिर अपनी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट कर सकते हैं। एक और ट्वीट है इमरान रियाज खान का। वो कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री शेयर करने के बाद कहते हैं जियो न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट डिलीट कर दी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। साबिर शाकिर साहब का एक ट्वीट है, वो शेयर करता हूं। वो कहते हैं, सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान की FIR वापस ली जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर मुकदमा निपटा दिया। सनम जावेद को नामुनासिब गुफ्तगू ना करने की हिदायत। हामिद मीर साहब का ट्वीट है, वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की धमकी का पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क। इरशाद भट्टी साहब एक ट्वीट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, पे दर पे इमरान खान और PTI को रिलीफ, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नाकामियों और PTI की दुगनी रात चुगनी होती मकबूलियत की वजह से बिलाशुबा PTI पर पाबंदी या इमरजेंसी लगाने की ख्वाहिश तो है, मगर इस वक्त हुकूमत अपने प्यारों के जरिए यह अफवाहें सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर फैला रही है ताकि PTI, अदलिया और खासतौर पर PTI को रिलीफ देने वाले जजेस बमा नजरसानी बेंच को दबाव में लाया जा सके। वरना सबको मालूम है कि PTI पर पाबंदी या इमरजेंसी दोनों का जहां ना कोई फायदा होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। वहां सबको मालूम है कि यह एक तरह से खुदकुशी होगी। ये वाले ट्वीट्स मैं आपके सामने रखना चाहता था। बोलती तस्वीर एक अदद मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये सनम जावेद खान है, आज अपने बच्चों के हमरा अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं। आज से ये आज़ाद शहरी हैं। उम्मीद है जिस वक्त तक कि आप व्लॉग देख रहे होंगे ये आज़ाद ही होंगी। पाकिस्तान की पुलिस का जो पैटर्न है वो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं हैं। वन वर्ड फॉर दिस लेडी, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान, मोहसिन नकवी साहब, जदीदी कुव्वतें आज भी अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए साजिशों में मसरूफ हैं। ये किसके बारे में कह रहे हैं? मुझे लगता है ये पहली दफा बयान जो है ना शीशे के सामने खड़े होकर दिया जा रहा है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, मोहम्मद जुबैर, अगर मुजीबुर रहमान को कौमी सलामती का मुजरिम बनाकर जेल में ना डालते तो वो 2 सीटों वाला पूरा इलेक्शन स्वीप कर गया था और मुल्क भी टूट गया। सहरवर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ जरदारी और अब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क बना दिया गया है। इससे मुल्क न कभी आगे बढ़ सका ना ही चल सका। अपने लोग बोलना शुरू हो गए हैं। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। हसन निसार साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट, दिल खुश कर देगा। PTI एक ऐसी दीवार है जिसे अतातुर्क जैसे अताई याजूज माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी जबानों से चाटते रहते हैं, फिर ये सोचकर सो जाते हैं कि दीवार पतली हो गई है, सुबह 4 जबानें और चलाएंगे तो ढह जाएगी। सुबह उठ के देखते हैं तो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत खड़ी होती है। मैं फिर याजूज माजूज अताइयों को इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, ये कहते हैं कि जिन 6 जजेस ने खत लिखा इदारे को उनकी जरूरत है, उन्हें इस जॉब की जरूरत नहीं। वो बाहर निकलेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। हमें ऐसे तगड़े जजेस चाहिए, जहनी गुलाम नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने उन 6 के 6 जजेस को सलाम पेश किया है। मैं शाहिद जमील साहब को सलाम पेश करता हूं। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, जावेद हाशमी साहब, इमरान खान का साथ दूंगा, साथ दे रहा हूं और आखिरी दम तक साथ दूंगा। 90% इमाम कह रही है इमरान खान को रिहा करो और इमरान खान की हक के हुक्मरानी को तस्लीम करो, तो मैं 90% लोगों के साथ क्यों ना खड़ा हूं। इमरान खान का साथ देना हक और सच की फतह है। जावेद हाशमी साहब के लिए कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया मुनीफ फारूक को कोट करते हुए, कहते काले कोट के बहरूप में एस्टैब्लिशमेंट के चंद टाउट डाकिए उसूली और आईनी मौक़िफ़ अपनाने की बजाय अदलिया को धमकी के पैगामात पहुंचा रहे हैं। नजम सेठी का बाल बॉय इंतहाई ढिठाई के साथ तज्जिए के नाम पर एस्टैब्लिशमेंट का चूरन बेच रहा है। कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।